आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सेट है 115। प्रश्न संख्या देखते हैं पहला कौन सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? गुप्त काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में या कुषाण काल में? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सॉरी इसके लिए। सांची फिर से देख लेते हैं। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने? गुप्त काल, शुंग काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो सांची और भरहुत स्तूप जो थे वो शुंग काल में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा शुंग काल। देखते हैं आज की सीरीज का दूसरा प्रश्न क्या है। आज की सीरीज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमजानामा का पर्यवेक्षण किस चित्रकार ने किया था? अब्दुल समद सिराजी ने, बसावन ने, दसवंत ने या मनोहर ने? तो हमजानामा का पर्यवेक्षण जो किया था अब्दुल समद सिराजी ने किया था। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन चित्रकारों में से पुष्टिका बनाने के लिए या पृष्ठिका बनाने के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है। बाकी दसवंत के बारे में आप जो जानते हो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन में, एक तो अब्दुल समद सिराजी को हमने पढ़ लिया कि हमजानामा का पर्यवेक्षण इन्होंने किया था, बाकी बसावन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के काल के ही कलाकार हैं। दसवंत के बारे में भी बताइएगा और मनोहर के बारे में भी। इन तीनों कलाकारों के बारे में क्या हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, क्या याद रखनी होती हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। देखते हैं आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कलारत्न या कलाश्री? तो बद्रीनाथ आर्य को कला का कलारत्न पुरस्कार मिला था। बद्रीनाथ आर्य की कोई प्रसिद्ध पेंटिंग याद हो तो कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं आज की सीरीज का चौथा प्रश्न। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को संत चित्रकार कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1891 में। देखते हैं आज की सीरीज का पांचवा प्रश्न। इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष या गुलाम मोहम्मद शेख? तो इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। आज की सीरीज का छठा प्रश्न। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक रहा? राजा रवि वर्मा, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे या ए.के. हलदर, मतलब असित कुमार हलदर? तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक रहा? तो असित कुमार हलदर पर बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा था। आज की सीरीज का सातवां प्रश्न है सबके सामने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखते हैं क्या प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। स्वप्न में देखे गए दृश्यों को यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयास किस पाश्चात्य कलाकार ने किया? प्रश्न क्या है एक बार फिर से देखते हैं। स्वप्न में देखे गए दृश्यों को यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयास किस पाश्चात्य कलाकार ने किया? विंची, रेम्ब्रांड, सल्वाडोर डाली या ब्राक? तो स्वप्न में देखे गए दृश्यों को यथार्थ रूप में चित्रित करने का जो प्रयास किया था सल्वाडोर डाली ने किया था। आज की सीरीज का आठवां प्रश्न। प्रसिद्ध समकालीन मतलब या आधुनिक भारतीय छापाचित्र देवी द्वारा किसके द्वारा बनाया गया? नंदलाल बोस, अनुपम सूद, ज्योति भट्ट या जानकी राम? तो देवी जो चित्र है वो ज्योति भट्ट का है। आज की सीरीज का 9वां प्रश्न। किसने कहा है जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? कांट, फ्रायड, भरत मुनि या क्रोचे? तो जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है, ऐसा फ्रायड ने कहा था। आज की सीरीज का 10वां और अंतिम प्रश्न। कवि, मानव, मत्स्य कन्या चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सिंघनपुर या कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी या भीमबेटका? तो कवि, मानव, मत्स्य कन्या चित्र जो है सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो ये थे आज की सीरीज के 10 प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।